मैं घर से गुस्से की हालत में निकला। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कहां जाऊं। थक कर एक जगह बैठ गया और सोचने लगा कि अब घर के जो हालात हैं उनसे कैसे निपटा जाए। मेरे दोस्त वलीदात की नज़र मुझ पर पड़ी जो वहां से गुजर रहा था। उसने बाइक को रोका और मुझसे पूछा, क्या बात है, ऐसे परेशान क्यों बैठे हो। मुझसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो अपनी बाइक से उतरा और मेरे साथ बैठकर कहने लगा, लगता है तुम घर वालों से खफा होकर आए हो, पर इसमें मेरा क्या कसूर जो मुझसे बात नहीं कर रहे। मैंने खामोशी से उसकी तरफ देखा और वो कहने लगा, दिल का हाल बताने से दिल का बोझ हल्का होता है। मैं तो अपना सब कुछ तुमसे शेयर करता हूँ, फिर तुम क्यों छुपा रहे हो। कुछ सोचने के बाद मैंने सारे अपने मसाइल उसको बताए। वलीदात मुझसे कहने लगा, चलो मैं तुम्हें आज ऐसे बुजुर्ग से मिलाता हूँ जो अल्लाह के करम से तुम्हारे सारे मसले हल कर देगा। मैंने पूछा, कौन है वो बुजुर्ग। उसने जवाब दिया, इस्तिखारे वाले बाबा। मैंने कहा, मुझे किसी बाबा के पास नहीं जाना, ये सारे ढोंगी होते हैं। वलीदात ने कसम उठाते हुए कहा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, वो एक सच्चा बाबा है, तुम एक बार चलकर तो देखो, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां वो बाबा सब कुछ खुद ही बता देंगे। वलीदात की जिद पर मैं उसके साथ बाइक पर सवार हो गया। मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए हम आखिर इस्तिखारे वाले बाबा के आस्थाने पर पहुंच गए, जहां पर उसके कुछ मुरीद बैठे हुए थे और कुछ इस्तिखारे के लिए लोग बैठे थे। फुर्सत मिलते ही हम बाबा के करीब गए और बाबा ने गौर से हम दोनों को देखा, फिर कहने लगा, यहाँ पर सिर्फ वही बैठे जो अपना मसला बताएगा। वलीदात ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर वहां से उठ के चला गया। बाबा ने गौर से मेरी तरफ देखा, फिर अपनी एक आंख बंद कर ली, दूसरी आंख तो उसकी पहले से ही बंद थी। बाबा ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिए। मैं बाबा के मुरीदों की तरफ देखने लगा जिनके हाथ में तस्बीहां थीं और वो खामोशी से बगैर आंखें छिपकाए कुछ अल्फाज पढ़े जा रहे थे। बाबा ने आंखें खोली और कहा, कल तुम इसी वक्त आना और अपने साथ में घर की मिट्टी भी लाना। हम वहां से चले आए और वलीदात ने मुझे कहा, मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा, तुम तैयार रहना। मैंने चलने से साफ इनकार कर दिया, पर उसने मुझे समझाया कि यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा बाबा की दुआ से, और कल मिट्टी को देखकर बाबा जब सब कुछ बताएगा तो तू भी उसका मुरीद बन जाएगा। दूसरे दिन हम मुकर्रर वक्त पर बाबा के पास पहुंचे। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, सामने बैठे हुए शख्स को इशारन उठा के उसने मुझे बैठने का इशारा किया। वलीदात ने मुझे आगे की तरफ रवाना किया और फिर दूर जाकर बैठ गया। बाबा ने मुझसे मिट्टी का पूछा तो मैंने उसके सामने रख दी। बाबा ने मिट्टी पर हाथ फेरा और फिर उसको अपने हाथ में लेकर सूंघा, फिर कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर दी। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद अचानक से आंख खोली और मेरी तरफ देखने लगा। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, बेटा तेरे सितारे बहुत गर्दिश में हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं शायद तुमको सुनकर बहुत सदमा पहुंचे, इसलिए अपना दिल मजबूत कर लो। मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, या अल्लाह खैर। बाबा एक लकड़ी की मदद से जमीन पर उल्टी सीधी लकीरें बनाने लगा और फिर कहने लगा, तुम्हारी बेटी का स्कूल में चक्कर चल रहा है। मेरे लिए ये बहुत सदमा था। बाबा ने मुझसे नजर हटाई और कुछ देर फिर जमीन पर लकीरें बनाने लगा और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा बेटा गलत रास्ते पर चल पड़ा है और किसी भी वक्त वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है। मैंने दिल पर अपना हाथ रख दिया। बाबा जी ने जमीन पर एक और नक्शा तैयार किया और मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है। मैंने दोनों हाथ अपने सर पर रखे और बाबा जी की तरफ देखकर हंसने लगा। बाबा मुझे बहुत हैरत भरी नजर से देखने लगा और वलीदात को कहा, बहुत सदमा पहुंचा है आपके दोस्त को, पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप परेशान ना हो। मैंने बाबा से कहा, मैं कैसे परेशान ना हूं बाबा, आपने तो मुझे तबाह कर दिया। वैसे ये जो कुछ बताया आपने वो मेरा हाल है या मुस्तकबिल। बाबा बोले, मुस्तकबिल का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, मैंने आपको हाल का बताया है। अब मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा और कहा, यार मेरी शादी भी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए और मुझे पता ही नहीं चला। मैंने बाबा से हाथ जोड़े और कहा, बाबा जी मेरी अभी शादी नहीं हुई, तो फिर बीवी और बच्चे कहाँ से आ गए। बाबा जी पूछने लगे, फिर यहाँ क्यों आए हो तुम लोग। मैंने कहा, बाबा से झगड़ा हुआ था, मैं कराची जॉब करना चाहता हूँ, पर बाबा की जिद है कि तुम यहाँ ही अपने लिए कोई काम देखो। बाबा अब गुस्से में मुझे देखने लगा और मैं हंसते हुए जाकर अपनी बाइक पर बैठा। वलीदात ने बाबा के हाथ में कुछ पैसे थमाए और मेरे साथ आकर बाइक पर बैठ गया।
اور ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ وہ بھی کیا عجیب دن تھا۔